नमस्ते, मैं आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की श्रृंखला में हम दूसरे अध्याय को जान रहे हैं। दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है। आज हम दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक को जानते हैं, जो श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया है। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में पहला श्लोक माना जाता है जो श्री कृष्ण के मुख से निकला है। इस श्लोक में श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकाशमलमिदं विश्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहाँ से प्राप्त हो गई? श्रेष्ठ लोग इस प्रकार के गुणों का सेवन नहीं करते। इस कायरता से तुम्हें ना तो यश मिलने वाला है और ना ही तुम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो। ये इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य में हैं। उनके अनुसार युद्ध जैसे अवसरों पर एक योद्धा के भीतर उत्साह और शूरवीरता के गुण होने चाहिए, परंतु अर्जुन ने कायरता को जन्म ले लिया। यह कायरता हम सभी जानते हैं कि अर्जुन के मूल स्वभाव में नहीं है। यह केवल क्षण भर के लिए अर्जुन के जीवन में आई है और बहुत जल्द ही श्री कृष्ण इस कायरता को विलीन करने वाले हैं, परंतु इस क्षण वह अचरज में है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस सांसारिक लोगों में स्वर्ग की प्राप्ति और समाज में यश, इन दो चीज़ों को ही बहुत ऊंचा माना जाता है, परंतु ये कायरता का गुण धारण करने के बाद इन दोनों में से कुछ भी तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं है। श्रेष्ठ लोग ऐसे कायरता के गुणों को धारण नहीं करते हैं। श्रेष्ठ लोग केवल और केवल कल्याणकारी कार्य ही करते हैं। यदि परिवार के लिए अपने कायरता के गुण को जन्म लेना अज्ञानता का परिणाम नहीं होता, तो जो श्रेष्ठ लोग अब तक हुए हैं वो इसको धारण नहीं करते। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए मीरा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लोग कहें मीरा बावरी, सास कहे कुलक्षणी रे। हम सभी जानते हैं कि जब मीरा ने कृष्ण के पद गाने आरंभ किए तो उसकी सास को अपने कुल के नाश की, प्रतिष्ठा की बहुत चिंता हो रही थी। वह बिलख रही थी, तड़प रही थी कि मेरे कुल में यह कलंक कहाँ से आ गया। और आज अगर हम देखें तो उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता और मीरा को पूरा विश्व जानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ लोग केवल कीर्ति पाने वाले ही कार्य करते हैं, जिनका भविष्य में दूरगामी परिणाम होते हैं। वह केवल जो नज़दीक की परिस्थितियाँ हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। अब श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया है। अब आगे हम जानने वाले हैं कि और किन किन शब्दों से वो अर्जुन को मार्गदर्शन देने वाले हैं, उसकी कायरता पर कड़ा प्रहार करने वाले हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं ये जानेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।